पीछे हो जाओ। Nation first, our commitment to provide quality training to our who shall in turn groom and guide the next generation for the country. ग्वालियर में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक परेड का निरीक्षण रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। परेड के दौरान प्रशिक्षुओं ने शानदार मार्च पास्ट किया, जिसका निरीक्षण रक्षा राज्य मंत्री ने बड़े गर्व के साथ किया। इस अवसर पर पाठ्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया गया। राजस्थान निदेशालय की केयरटेकर ऑफिसर संजना राठौर को मेरिट क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एनसीसी महानिदेशक की सम्मान पट्टिका प्रदान की गई। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय की केयरटेकर ऑफिसर अश्विनी राठौर को एनसीसी महानिदेशक ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं पूजा को एनसीसी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शर्मा कप प्रदान किया गया। विशेष कौशल प्रदर्शन के लिए केरल और लक्षद्वीप निदेशालय की केयरटेकर ऑफिसर सुनीता हुड्डा को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। दिल्ली निदेशालय की केयरटेकर ऑफिसर अंजलि तोमर को लीडरशिप ट्रॉफी दी गई। इसके अलावा परेड की कमान संभालने के लिए एनआर निदेशालय की थर्ड ऑफिसर नियाक्थियाजम को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। चैंपियनशिप बैनर अहिल्याबाई कंपनी को दिया गया, जिसे दिल्ली निदेशालय के केयरटेकर ऑफिसर प्रवीण ने प्राप्त किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संबोधन में सभी प्रशिक्षुओं को उनकी शानदार परेड और प्रशिक्षण की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रशिक्षुओं से एनसीसी के नियमों का पालन करने और भविष्य में कैडेटों को उचित मार्गदर्शन देने का आह्वान किया। इसके बाद पिपिंग सेरेमनी हुई, जिसमें कर्नल इतिका सूरी और मेजर प्रतिभा तिवारी ने महिला एनसीसी अधिकारियों को शपथ दिलाई। इस भव्य पासिंग आउट परेड में कुल 122 प्रशिक्षुओं को रैंक प्रदान की गई। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सर, मेरा नाम सुनीता हुड्डा है और मैं केरला और लक्षद्वीप डायरेक्टरेट से आई हूँ। आज एनसीसी पासिंग आउट में आप क्या कहना चाहोगे? सर, वही है कि हम यहाँ पर जिस दिन 2 फरवरी को यहाँ पर आए थे, तो जितना भी 45 दिन में हमने सीखा है, यहाँ पर जो भी हमने प्राप्त किया है, उसका आज फाइनल दिन था। और जो भी हम यहाँ पे सीख के जाएंगे वो अपने कैडेट्स को कैरी ऑन करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आए हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर आई है, एक अच्छा कैरेक्टर हमने बिल्डअप किया है, उसको अपने कैडेट्स तक हम पहुंचाएंगे। सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज जब पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ऑफिसर्स ने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, बहुत अच्छी क्लासेस ली, इवन हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूजा है। मैं एमपीसीजे डायरेक्टरेट से हूँ। क्या एक्सपीरियंसेस रहे अपने शेयर करें कुछ? जब स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था एनसीसी के बारे में, पर यहाँ रहते रहते सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके, क्लासेस अटेंड करके एनसीसी के बारे में बहुत कुछ पता चला और उसे जाके अपने स्टूडेंट्स के साथ जो हम स्टूडेंट्स पे अप्लाई करेंगे। कोई यादगार पल जो हमेशा याद रहेगा? कई सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे। जैसे कल ही हमारे यहाँ पे पीओपी डिनर नाइट थी। उससे पहले हमारी कमांडेंट साइटी थी। हमने यहाँ पे होली सेलिब्रेट करा, वुमेंस डे सेलिब्रेट किया। तो कई सारे ऐसे मेमोरेबल इवेंट्स हैं यहाँ पे। देखो, आज मित्र पासिंग आउट परेड, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे 123 बेटियाँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ को, क्योंकि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे उस सीमा पे सुरक्षा हो 24 घंटे,
चाहे बमवर्षक विमान हो, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश की बेटियां, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आ गई। तो एनसीसी जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दी संगठन है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के बाद, उनके निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख कैडेट होने जा रहे हैं। एक कैडेट के रूप में जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसका भाव ही अलग हो जाता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। संकट के समय जब देश को आवश्यकता होती है तो देखता नहीं है, कैडेट कूद जाता है। हमने देखा कोरोना के समय, हमने देखा जब भी कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो कैडेट कूद जाता है। यही तो भाव है। और आज का दिन वैसे भी शुभ है कि भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम आज धरती पर सकुशल लौट है, एक भारतीय मूल की बेटी। आप बताओ, जब एक दिन वहाँ 90 मिनट का होता है, 16 बार सूर्यास्त, 16 बार सूर्योदय, 28,000 किलोमीटर से ज़्यादा 1 घंटे का स्पेस एयरक्राफ्ट उस तेजी से भागता है। यही तो उदाहरण है बेटी बचाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा देश की बेटियों को आगे बढ़ाना, हम हर क्षेत्र में आगे। अब तो मैं कहता हूँ अब पुराना भारत नहीं रहा मित्रों, अब नया भारत है जो गरजता है, न पीठ दिखाता है, न हाथ फैलाता है और न आंख चुराता है। ये नया भारत है। दुनिया के सशक्त से सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डालता, तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम युवा देश है। अब दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं वह दिन दूर नहीं कि 1 साल के बाद जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। डिफेंस सेक्टर में हम आज से कुछ साल पहले हम देखो, आज देखो हम कितने आगे हो गए। हम दुनिया के 100 देशों को डिफेंस सेक्टर के अस्त्र शस्त्र सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह नया ताकत, यही नया भारत है। हम आत्मनिर्भर, नेवी में हम 80% आत्मनिर्भर हो गए। हम तीनों सर्विसेज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यही भारत की ताकत है। और ये जो आज बेटियां हमारी 123 बेटियां एएनओ बनी, एकता अनुशासन, यही तो मूल मंत्र है एनसीसी का। और ये गर्व होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक कैडेट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैडेट रहे, रक्षा मंत्री एक कैडेट रहे। तो भाव आता है कि प्रधानमंत्री एक रक्षा मंत्री कैडेट है, हम भी होंगे। प्रत्यक्ष रूप से मां भारती की सेवा। तो ये आज का दिन बहुत शुभ है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में जो एनसीसी कैडेट है, आज पूरे देश भर से बेटियां आई, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, भविष्य में सेना में एनसीसी का क्या रोल देखते हैं या आगे? देखो, एक एनसीसी के माध्यम से एक भाव जगता है। जहाँ राष्ट्र सेवा, वहाँ फौज में भर्ती होना, एक देश प्रेम। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख के लिए। और जब बच्चा वर्दी पहनता है तो भाव ही अलग होता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।